नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। वक्त हो चला है दिन की 4 बड़ी खबरों का। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी है, जिनकी सोमवार को घोषणा होगी, और दूसरी खबर चीन से है, जहां पर नशे के खेप के साथ महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं तीसरी खबर सोनीपत से है, जहां पर आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि जहां रामलीला से लौट रहे युवक की बदमाशों ने हत्या कर दी और वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं चौथी खबर सोनीपत से है, जहां पर छात्रा से अश्लील वीडियो कॉल का मामला सामने आया है और तूल पकड़ता जा रहा है। तो ये चारों खबरें जिस पर अगले आधे घंटे हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां हालांकि सिंबल पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं नशे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर है कि बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं नजर आ रहा है। और साथ ही चौथी बड़ी खबर जिसमें हम आधे घंटे में बात करेंगे, उसमें शिक्षा का ये कैसा आखिर मंदिर है, जहां पर एक शिक्षक के ऊपर इतना भद्दा आरोप लगाया जाता है, एक छात्रा के साथ अश्लील वीडियो कॉल का एक मामला सामने आता है। तो ये चारों बड़ी खबर जिस पर अगले आधे घंटे रहेगी हमारी नजर। चलिए पहली खबर की बात करेंगे, जहां पर हरियाणा में पंचायत चुनाव की सोमवार को घोषणा होने जा रही है और राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करेंगे। और इस बार सूबे में 71,763 पदों पर चुनाव होना है और राज्य में पहली बार चुनाव आयोग 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान पार्टी में 4 अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें से एक पीठासीन अधिकारी और साथ ही 3 मतदान अधिकारी होंगे, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाया जा सके। और इसके संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन्हें निष्पक्षता के साथ मतदान करवाना होगा। दिवाली के बाद होने वाले पंचायत चुनाव सीएम मनोहर लाल की किसी परीक्षा से कम नहीं होंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के लिए भी सूबे के पंचायत चुनाव की कसौटी से कम नहीं होगी। कुल मिलाकर हरियाणा बीजेपी के लिए यह चुनाव काफी अहम होने वाला है। समय हमारी कुछ बैठकें होने वाली हैं, पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार के भी 8 साल अक्टूबर के महीने में पूरे हो रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी ऐसे गपशप हुई है। इसकी निर्णायक बैठकें आने वाले हफ्ते में होंगी, तब आपको जानकारी देंगे। 6 तारीख को सर पंचायत चुनाव के माध्यम से कोई बैठक बुलाई है, कौन कौन रहेंगे और कहां पर ये बैठक होगी सर? बैठक की जब पूरी रूपरेखा बन जाएगी तब जानकारी देंगे। पंचायत चुनाव तय कर लिया सर कि सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो आप सिंबल पर नहीं लड़ने जा रहे? ये पहले से ही तय है। हम सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केवल एक विषय के बारे में हमको निर्णय करना है, जिला परिषद सिंबल पर लड़े या नहीं लड़े। इसमें पार्टी में दोनों प्रकार के मत हैं। कुछ साथियों का मत है सिंबल पर जाना चाहिए, कुछ का मत है सिंबल पर नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अंतिम निर्णय होगा। तो ये जब पंचायत चुनाव को लेकर आपको बता दें कि बिगुल बज चुका है और अब सोमवार को इस चीज का ऐलान कर दिया जाएगा। और साथ ही बात कर लें तो सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं हरियाणा की बात कर ली जाए तो यहां पर पंचायत चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां हालांकि सिंबल पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहीं से रूपरेखा तय की जाएगी कि आखिर 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से उनकी पकड़ क्षेत्रीय जनता के बीच है, और साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी यहीं से कवायद तेज हो जाएगी। फिलहाल स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, जिस तरीके से देखा जाए तो यहीं से रूपरेखा तैयार की जाती है, क्योंकि आगामी समय की बात कर लें तो यहां पर पंचायत चुनाव के बाद निकाय चुनाव भी है और निकाय चुनाव के बाद से विधानसभा चुनाव भी हैं और लोकसभा चुनाव हैं। किस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां होड़ में लगी हुई हैं कि यहीं से तैयारी शुरू की जाए? सबसे ज्यादा अहम मैं राजनीतिक दलों की बात करूं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सजग लग रही हैं। जैसे बीते कल हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आदमपुर से कई सरपंचों, पंचों ने
कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और ऐसे इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने ज्वाइनिंग की। तो लगातार कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, खास तौर पर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए तो लगातार तांता जो है नेताओं का बढ़ता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और उस दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में। और यही कारण है, अभी हमारे दर्शकों ने भी सुना टीवी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम 3 पदों के ऊपर जो है पार्टी जो है चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पंच, सरपंच और सरपंच के चुनाव जो है चुनाव चिन्ह पर नहीं, पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़ा जाएगा, और बाकी जो पद है उनके ऊपर विचार विमर्श जो चल रहा है। इसी कड़ी में लगातार कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाकर के अपने नेताओं को एक तरह से उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, नेताओं को एक प्रोत्साहित कर रहे हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता इस समय दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। प्रियव्रत इस तरीके से अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है स्वर्णजीत जी, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी हरियाणा की इस समय, क्योंकि हरियाणा में लगातार चुनावों का दौर है। साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बात कर ली जाए तो आगामी सीजन जो है वो त्योहारों का सीजन है। अगर बात ही कर लें तो दिवाली का त्योहार है, भैया दूज का त्योहार है, उसके जस्ट बाद पंचायत चुनाव होने हैं। तो ऐसे में किस तरीके से तैयारी की जाए? देखिए, तैयारी जो है दोनों सभी राजनीतिक दलों के लिए बहुत जरूरी है, और सभी राजनीतिक दल इसमें जुटे भी हुए हैं। रही बात त्योहारों की, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे किस खेमे में त्योहार जो है धूमधाम से मनाए जाते हैं और किस खेमे में माहौल ठंडा रहने वाला है, क्योंकि इन पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश में आगे निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव है। तो इसे देखते हुए हर राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगाने वाला है। पंचायती चुनाव नहीं, ये खाक का चुनाव है, और ये चुनाव जो है एक दूसरे की प्रतिष्ठा का चुनाव है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में भी कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान हो सकता है अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। और भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल के लिए भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी ये चैलेंज से कम नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि आगे चल करके कौन सा राजनीतिक धड़ा जो है वो जीत का परचम लहराता है। पुलिस प्रशासन ने आखिर किस तरीके से तैयारियां करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हरियाणा के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरा सजग लग रहा है, और तैयारियां जो है पूर्ण हो चुकी हैं। डीजीपी हरियाणा ने भी ये कहा है कि किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा जो भी चुनाव में माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांग्रेस को आगामी समय में एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस की जो कंडीशन है वो बदले। तो कांग्रेस के लिए हरियाणा में एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि सूरज भान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी जो है वो पूरी आला कमान से पूरा जो है कमान दी गई है प्रदेश की। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बहुत जरूरी। तो अब देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है। चलिए स्वर्णजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो महेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ से बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि जेजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अनीता यादव कांग्रेस में वापसी करेंगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है और अटेली से विधायक रही हैं अनीता यादव, और अब गृह वापसी करने जा रही हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। आपको बता दें महेंद्रगढ़ से खबर है, जहां पर जेजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अनीता यादव के रूप में कांग्रेस में वापसी कर सकती है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की और अटेली को सब डिवीजन न बनाने को लेकर नाराज थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास भी आपको बता दें कि मुलाकात की है उन्होंने, और जेजेपी को एक बड़ा झटका अनीता यादव के रूप में लगने जा रहा है। कांग्रेस में वापसी करेंगी, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। तो गृह वापसी करती हुई अनीता यादव नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इस वक्त की महेंद्रगढ़ से सामने आई, जहां पर जेजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है अनीता यादव के रूप में। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है और अटेली को सब डिवीजन न बनाने को लेकर नाराज थी। ये तस्वीरें देख सकते हैं,
जहां पर यह मुलाकात का सिलसिला अनीता यादव मौजूद हैं इसमें। तो जेजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है अनीता यादव के रूप में, और कांग्रेस में वापसी कर सकती हैं अनीता यादव। तो अगली बड़ी खबर जींद से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक स्मैक और गांजा तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है। महिला के कब्जे से करीब 2 किलो गांजा और स्मैक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज माननीय हमारे एसपी साहब श्री दुर्जनिया के आदेश अनुसार हमने रोहतक रोड चौकी के एरिया में रेड मारी थी और वहां पर 2 महिलाएं अलग अलग मकानों में नशे का व्यापार कर रही थी, जिससे कि हमने 2 किलो गांजा एक महिला से बरामद किया है और एक से चिट्टा बरामद किया है समेत, उसमें वो करीब 58 ग्राम। क्या कार्रवाई की? हमने दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दिया। और जींद से हमारे संवाददाता परमजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। परमजीत, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? नेतृत्व में जो है अभियान चलाया गया था कि जींद को नशा मुक्त किया जाए। उसी को देखते हुए जो जींद का भिवानी रोड है वहां पुलिस ने रेड की। रेड के दौरान जो है 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं से 2 किलो जो है गांजा और स्मैक यानी कि चिट्टा वो बरामद किया गया है और लगातार और भी जगह छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जी, कितना क्या कुछ अवैध मादक पदार्थ इनके पास से बरामद किया गया, कितना स्मैक बरामद किया गया है परमजीत? बिल्कुल, देखिए जो सिटी एसएचओ है वीरेंद्र सिंह, उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, जींद को नशा मुक्त करना है। और देखिए आज जो हरियाणा के डीजीपी प्रशांत अग्रवाल भी आज जींद पहुंचे थे। पूरे हरियाणा के यहाँ पे आए थे। जींद एसपी कार्यालय की बात की जाए तो उनकी मीटिंग बैठक ली है कि किस प्रकार से हरियाणा को जो है नशा मुक्त किया जाए, नशे की पर रोक लगाई जाए, उसको लेकर आज मीटिंग ली गई थी। और डीजीपी ने भी कहा कि जहाँ ज्यादा सप्लाई, जहाँ ज्यादा डिमांड होती है उसको जो है वहाँ पे गश्त बढ़ाने की जरूरत है। और पुलिस के पास जो है अभी और भी ज्यादा जो सरकार ने हमारे को पावर दे दी है, गाड़ियां और ज्यादा दे दी है। बात की जाए जैसे अभी की जो पीएसओ की भर्ती हुई है तो लगातार पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बरती जाएगी और हरियाणा को जो है नशा मुक्त केंद्र बना दिया, हरियाणा को नशा मुक्त प्रदेश बना दिया जाएगा। और 2 दिन दूर नहीं, हालांकि जैसे सिरसा की अगर बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए तो ज्यादा वहाँ पे नशा दिखता है, तो उसको भी जो है रोकने के लिए आज यहाँ पे बैठक ली गई थी। उसमें जो एसएसपी को जो है निर्देश जारी किए गए हैं कि आप अपने जो जहाँ से नशा आता है, जहाँ से डिमांड आती है उसमें ज्यादा जो है अभियान चलाए, रेड करे, ताकि जो है नशे पर लगाम लगाई जा सके। इस गिरफ्तारी के तार और कहां से जुड़े हो सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिरोह हो सकता है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इनके पास से अवैध पदार्थ बरामद हुए हैं, तो इनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्या उस मामले में भी, उस मोड़ पर भी पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है परमजीत? बिल्कुल देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, जो वीरेंद्र सिंह एसपी थाना के एसएचओ, उनका कहना था कि पुलिस द्वारा अभी जो ये बताए जा रहे हैं, जो 2 महिलाएं हैं, संगठित महिलाएं हैं, कहाँ से लेके आती थी, कहाँ ये सप्लाई करती थी, ये फिलहाल जांच का विषय है। और कितना और भी इनसे ज्यादा बरामद किया जाएगा, हालांकि अभी उनको गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पर लिया जाएगा। और कहाँ से लेके आती थी, कितना लेके आती थी, कहाँ से जो इसके तार जुड़े हैं, उस पर जो है अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। तो आगे फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और भी जगह जो है उनके जो ठिकाने हैं, जो जगह है, पुलिस की तरफ से छापेमारी जारी है। जी, तो ये जो अवैध पदार्थ बरामद किया गया है, आखिर ये कहां से लाया गया था और कहां इसको खपाने के लिए ये तस्कर ले जा रहे थे? क्या इसके बारे में भी कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जब हमने, हालांकि मैंने खुद उन महिलाओं से बात की थी कि आप कहाँ से लेके आते हो और कहाँ इसको सप्लाई करते हो, तो महिला का कहना था कि हम तो जो है 2-3 किलो लेके आते हैं, या जो स्नैक की बात की जाए तो वो छोटी टपियों में भर के लेके आते हैं। और अगर हमारे पास कोई ग्राहक आता है, जैसे कोई कस्टमर आता है, तो उसको जो है 150 रुपए का या फिर 70 रुपए का या 200 रुपए का छोटा जो है करके दिया जाता है। चिट्टा की अगर बात की जाए, गांजा की, तो वो भी इस तरीके से बेचा जाता है,
जो कस्टमर आता है उसको दिया जाता है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार धरपकड़ जारी है, छापेमारी जारी है, कहां से इसके साथ जुड़े हैं। हालांकि जींद भिवानी रोड की अगर बात की जाए, जो बूढ़ा बाबा बस्ती है वहां पे इस जो गली है उसमें तमाम जो नशा है वहां मिलता है, बिकता है, और पुलिस जो है उसको, पुलिस को पता है कहाँ से ये नशा बिकता है, लेकिन फिर भी पुलिस बिल्कुल जो है बिल्कुल 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 परमजीत, ये देखने वाली बात होगी कि और इनके तार जो है वो कहां कहां से जुड़े हैं और इसमें पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पानीपत जिले के समालका कस्बे के गांव कुहाड़पाना में एक युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की गांव के ही 4 लोगों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से बदला लेने के लिए आरोपियों ने युवक की बीती रात गले में गोली मार दी और आपको बता दें कि चाकू से हमला कर दिया। और साथ ही आपको बता दें कि परिजनों की शिकायत पर 4 युवकों समेत अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149, 302 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। वहीं आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। का प्राप्त हुआ था, मनोज कुमार ब्रोडेड लाया है, जो समालका में पहुंचे थे। वहां पर इसका चाचा नरेंद्र नवदीप चंद ने दरखास्त पेश की थी। उसने बताया कि दिनांक 30/9/22 को रामलीला रेलवे स्टेशन के पास की हत्या का कारण बन गया। और पानीपत की बात कर ली जाए तो यहां पर किसी को भी मौत के घाट उतार देना अब आम बात हो गई है। मामूली कहासुनी को लेकर युवक की हत्या कर दी गई और तेज धारदार हथियार से इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। तो वहीं अब पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कहता हुआ नजर आ रहा। और साथ ही अगर बात कर ली जाए तो रामलीला के दौरान ये कहासुनी हो गई थी और उसी कहासुनी की वजह से युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। तो मामूली विवाद जो है वो युवक की हत्या का वजह बनी और रामलीला के दौरान हुई कहासुनी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर तेज धारदार हथियार से वार किया, जिसमें युवक की हत्या हो गई। पानीपत से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि युवक की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और अब पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। चलिए चौथी बड़ी खबर की बात करेंगे। सोनीपत से खबर है, जहां पर गोहाना में बीएमएस की एक छात्रा से अश्लील वीडियो कॉल करने का मामला गरमाता जा रहा है। महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में हालांकि विश्वविद्यालय ने आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया था और अब आवास खाली करवाने के आदेश देते हुए परिसर में प्रवेश पर पाबंदी भी लगा दी है। लेकिन छात्रा आरोपी शिक्षक की बर्खास्तगी को लेकर मांग कर रही है और मेडिकल कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला चढ़ दिया और हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करती हुई आगे बढ़ी। तो वहीं कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई है, ना हमने उनको अभी तक कुछ कहा है। लेकिन हमारे कॉलेज में जो बातें चल रही है वो ये है क्योंकि ईयर 2012 में ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी, कुछ खास कदम पहले भी नहीं लिया गया था। टीचर्स ऐसे ही घूमते हैं, बीच में भी कोई घटना हुई है तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सिंपल सस्पेंड करके वो ऐसे ही यहाँ पे घूमते हुए नजर आते हैं। एट द सेम टाइम जब ये चीज हुई है तब भी हमें यही कहा जा रहा है कि पहले भी ये चीजें हो रही हैं, थोड़े दिन के बाद मामला शांत हो जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं दी है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सर को कंप्लेंट दी थी, उन्होंने वीसी के पास कंप्लेंट भेज दी थी और श्वेता मैडम इनकी इंचार्ज थी और उन्होंने सस्पेंड के ऑर्डर उसी दिन इनके करवा दिए थे। अब वीसी मैडम जो पॉसिबल होगा वही कार्रवाई, जैसे हमारे को कंप्लेंट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तो सोनीपत से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक शिक्षक पर अश्लील वीडियो कॉल करने के आरोप हैं और साथ ही आपको बता दें कि जिसके चलते छात्राओं ने प्रदर्शन किया है और शिक्षक की बर्खास्तगी की मांग की गई है। तो शिक्षक के मंदिर को बदनाम करने की कोशिश की गई है और एक शिक्षक पर गंभीर आरोप जड़े गए हैं कि उसने छात्रा के साथ अश्लील वीडियो कॉल किया। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये कानपुर की बात है और कानपुर में जितनी भी छात्राएं थी वो सभी धरने पे बैठी हुई है और लगातार उन्होंने आरोप लगाए हैं शिक्षित पर ही। जो शिक्षा का सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा देने वाला जो टीचर होता है उस पर ज्यादा विश्वास किया जाता है, कोई भी फील्ड में कह लीजिए। और जब इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी दुख की बात होती है और लगातार जो सभी जो है वो धरने पर बैठी हुई। चलिए, शायद संपर्क टूट चुका है हमारा लाजपत से, फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षक ने अश्लील वीडियो कॉल किया और इसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है और आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से यह विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में है और यहां पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो महेंद्रगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि जेजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अनीता यादव के रूप में एक बड़ा झटका लगता हुआ जेजेपी को नजर आ रहा है। एक बार फिर से जेजेपी को दामन छोड़कर वो कांग्रेस में वापसी करेंगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है और इसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व संसदीय सचिव भी रही हैं अनीता यादव। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही, जहां पर जेजेपी को बड़ा झटका अनीता यादव के रूप में लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में वापसी करेंगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात भी की है। अचेली से विधायक भी रही हैं अनीता यादव और साथ ही बात करेंगे पूर्व संसदीय सचिव भी रही हैं अनीता यादव। तो अब वो और महेंद्रगढ़ से हमारे सहयोगी हरविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरविंदर, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? जिस तरीके से अब बात की जाए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक उठापटक और इधर से उधर की ये कवायद जो है वो तेज हो रही है और अनीता यादव को लेकर खबर यह है कि वो कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं 2 दशक तक राजनीति अनीता यादव ने कांग्रेस के साथ की। 2 बार सालावास विधायक रही और 1 बार अटेली विधानसभा से विधायक रही। साथ ही जेजेपी के अंदर भी उन्हें राष्ट्रीय सचिव का जो है वो पद दिया गया था। 6 महीने पहले, चुनाव से 6 महीने पहले अनीता यादव ने यहाँ पर पार्टी ज्वाइन की थी और जननायक जनता पार्टी का दामन थामा था। लेकिन अभी ये जो खबरें सामने आ रही है कि अनीता यादव ने दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है और दोबारा से गृह वापसी के जो कयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और साफ तौर पर इस चीज को देखा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे ही दक्षिण हरियाणा में शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं जो नेताओं की उठापटक है साफ तौर पर यहाँ पर देखी जाती। बिल्कुल हरविंदर, लेकिन अब ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर जब वो कांग्रेस में फिर से घर वापसी करेंगी तो कांग्रेस के दिन बहुरेंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर आपका। तो आज की इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।